अतरोट नामी समाजी और सकाफती तंजीम की जानिब से जम्मू में काशीर कलाकार प्रोग्राम के सीजन 3 की फाइनल तकरीब मुनक्किद की गई। अभिनव थिएटर में मुनक्किदा तकरीब के मौके पर सुशील पंडित मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर खासी तादाद में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात मौजूद थीं। प्रोग्राम के आखिरी राउंड में कश्मीरी माइग्रेंट बच्चों ने गाने गाकर हाजरीन को खूब महसूस किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता कई शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। ग्रुप एडिटर न्यूज़ 18 नेटवर्क राजेश रैना को टीवी जर्नलिज्म के जरिए कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के मसाइल को उजागर करने के लिए अवार्ड से नवाजा गया। इनकी जानिब से यह अवार्ड न्यूज़ 18 के जम्मू नुमाइंदे समीर भट्ट ने रिसीव किया। हम 29 साल से विस्थापित जीवन बसर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमसे हमारा कल्चर और हमारी मादर ज़बान जो है माजिज़ जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, उससे हम आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे थे। इसी कारण हमने सोचा कि इस ज़ुबान को फिर से अपने यंगस्टर्स तक, अपने युवा पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए हमने काशीर कलाकार का आयोजन किया। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली और कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा लिसानियात की जानिब से कश्मीरी ज़बान के निहायत ही आला पाए के शायर प्रोफेसर गुलाम नबी फ़राक के हवाले से एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कई मकालात पेश किए गए और मरहूम फ़राक की हयात पर रोशनी डाली। इस मौके पर जोर दिया गया कि प्रोफेसर गुलाम नबी फ़राक की शख्सियत के बारे में तमाम तलबा को मुतारिफ किया जाना चाहिए। गुलाम नबी फ़राक की शख्सियत और कंट्रीब्यूशन के उन पर बात हुई, और इसके साथ साथ जो हमारे यंग स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स हैं वो भी इस बहस में शामिल भी हुए और वो मुस्तफ़ीद भी हुए। मेरे ख़्याल में इसका असर बहुत अच्छा रहेगा और इससे ये भी होगा कि कश्मीरी ज़ुबान जिसके हवाले से हमें यह ख़दशा है कि नई नस्ल से दूर होती जा रही है, नई नस्ल को दिलचस्पी पैदा होगी। तो मेरे ख़्याल में इस किस्म के इनिशिएटिव्स न सिर्फ एकेडमीज़ को, चाहे हमारी रियासती कल्चरल एकेडमी है या साहित्य एकेडमी है, बल्कि जितने भी यहाँ के गैर सरकारी इदारे हैं जो इल्म अदब और तहज़ीब के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपना फोकस और जो अपना तरजीही एरिया बनाना चाहिए, वो यही एजुकेशनल सेक्टर बनाना चाहिए ताकि हम नई नस्ल के साथ जुड़ जाएं। जम्मू एंड कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड ने आज 150वीं एडिशन मुकम्मल कर ली। इस सिलसिले में श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब में मारूफ कलमकार और दानिश्वर मौजूद रहे, जिन्होंने वादी कश्मीर में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए गिल्ड की खिदमात पर रोशनी डाली। गिल्ड का 150वीं एडिशन डॉक्टर नीलोफर नाज नहवी की किताब के इजरा के साथ मुकम्मल हुई। ने आज तक 150 नशस्तें की है और आज हम इस 150 नशस्त में न सिर्फ उसके बारे में यहाँ पर जो इजलास मुनक्कद हुआ है, बल्कि आज की इस तकरीब में डॉक्टर नीलोफर नहवी साहिबा की किताब रोज़न पर मेरे चांद के भी रस्मी इजरा हो रहा है। ज़ियारत बाबा ऋषि टेनमर्ग में मन्नते अमन के नाम से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का इनेकाद स्टील लाइट प्रोडक्शन और बाबा ऋषि मार्केट एसोसिएशन ने फौज, पुलिस, वक्फ बोर्ड और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से किया। तकरीब की सदारत 15 कोर कमांडर जनरल ए के भट्ट ने की। इस मौके पर जनरल जी.एस. रावत, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आहुरी, DIG जम्मू कश्मीर पुलिस, महकमा सयाहत और दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में मुख्तलिफ किस्म के तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। तकरीब में मुख्तलिफ अदीबों और स्कॉलर्स ने कश्मीरियत और सूफीज़्म पर सैर हासिल गुफ्तगू की। यहाँ के लोकल सिलेक्शन फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया। मुझे आने में बहुत ही खुशी है, क्योंकि कश्मीरियत और सूफीज़्म जो है ये कश्मीर का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ की एक आइडेंटिटी है, और इसी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। जिला पुलवामा के टहाब इलाके में 10 नवंबर 2006 को एक ग्रेनेड हमले में मारे गए 7 अफराद की बरसी पर आज टहाब बोनागाह में एक रोज़ा दीनी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के उन्वान से मुनक्किद की गई इस एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मारे गए अफराद को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया गया। 2006 को आज ही के रोज
सौत औलिया कॉन्फ्रेंस के सदर अब्दुल रशीद दाऊदी पर टहा बोनागाम के जामा मस्जिद के पास ग्रेनेड हमला किया गया था, जिसमें 2 लड़कियों समेत 7 आम शहरी मारे गए थे, जबकि दीगर कई अफराद जख्मी हुए थे। सानिहे की याद में हर साल 10 नवंबर को खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाता है। 10 नवंबर 2006 में एक वाक़या यहाँ रोनमा हुआ था, जिसमें हमारे 7 जिसमें बहनी और अजीज़ शहीद हो चुके थे। उनकी याद में ये महफिल यहाँ जारी और सारी है। चूँकि आज रबीउल अव्वल भी है और रबीउल अव्वल का पहला तारीख है, उस सिलसिले में भी ये महफिल है। जनूबी कश्मीर में चल रहे बिजली बहरान से निजी सनती इदारों को रोजाना करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जनूबी कश्मीर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल इस्टेट सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट में तकरीबन 400 के करीब सनती इदारे बिजली की अदम दस्तयाबी से मुतासिर हो रहे हैं। जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में कायम इस इंडस्ट्रियल इस्टेट के यूनिट होल्डरों का मानना है कि वो रोजाना इन्हें जहां बिजली की अदम दस्तयाबी से करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है, वहीं इन सनती इदारों के बंद होने से तकरीबन 6000 के करीब अफराद का रोजगार मुतासिर हो रहा है। Only in South Kashmir, मैं रिपीट कर रहा हूँ, only in South Kashmir we are giving employment approximately 5 to 6,000 employees. अगर ये डिले, अगर फर्दर डिले ये पावर रेस्टोरेशन फर्दर डिले इसमें हुआ है तो ये साउथ कश्मीर में कम से कम 5 से 6 हज़ार जवान हमारे बेरोजगार हो रहे हैं। 3 दिन का काम था, आज 8 दिन हो गए। 8 दिन से कहीं बिजली का नामो निशान ही नहीं है। 5 से 6 हज़ार हमारे पास मुलाजिम है, वो कहाँ जाएंगे? उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? नतीजन वो रोड पे आएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। ना हम रोड पे आना चाहते, ना हम अपने मुलाजिमों को लाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन गवर्नमेंट हमें ला रही है सड़कों।